राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप न्यू आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच। और आज की ये रीडिंग बहुत ही खास है और एंड तक जरूर से देखिएगा। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच होती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है, और बाकी की एनर्जी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। जो मेल फीमेल छोटे बड़े सबके लिए जो रीडिंग होती है, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। जो एक्स्ट्रा मटेरियल में है, अफेयर में है, उनके लिए जो रीडिंग होती है, जो शादीशुदा है उनके लिए, जो अलग अलग पार्टी हैं उनके लिए, सबके लिए होती है। तो ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। और पॉजिटिव के साथ हम आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ आपको ये रीडिंग देखनी है। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत परेशानी, जो भी नेगेटिविटी हो, आल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, सारी की सारी दूर हो जाए, और जहाँ की भी नेगेटिविटी दूर हो जाए। पॉजिटिव माइंड के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको पॉजिटिव सोचना है। और जहाँ पे सभी राशियाँ मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और पर्सनल रीडिंग जो नंबर ऊपर मेंशन हो रहा है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए जो ऊपर नंबर मेंशन हो रहा है उस पर आपको व्हाट्सअप कॉल करनी है। 9501593516 पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। और लास्ट में हम लेंगे डिवाइन मैसेज और एंजल मैसेज। ओके, तो शुरू करते हैं हम जी प्यारी सी रीडिंग, ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है, जिस व्यक्ति ने आपको दर्द दिया है, धोखा दिया है, दर्द दिया है, आपको दर्द देकर वो पर्सन, कोई भी वो पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जिसने आपको धोखा दिया, आज की डेट में वो किस हाल में, आपको दर्द देकर वो पर्सन किस हाल में, ओम नमः शिवाय, जय मां काली, ओम नमः शिवाय, जय मां काली, किस हाल में वो पर्सन जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपको दर्द दिया, ओम नमः शिवाय, जय मां काली। पॉजिटिव हो जाएं, मैं भी पॉजिटिव होती हूँ भैया, आप भी पॉजिटिव हो जाएं। और पॉजिटिव के साथ ही हमें जी रीडिंग करनी होती है। हल्के हो जाएं, अपने माइंड से सारी की सारी जो नेगेटिविटी है वो आप निकाल दें। पॉजिटिव हो जाएं और भाई इस रीडिंग को एंड तक देखें। और उस पर्सन का 3 बार नेम अपनी माइंड में जरूर से ले लीजिए जिस पर्सन के लिए आपको रीडिंग देखनी है। ओके, कन्या राशि, पेंटाकल्स का कार्ड आया है, 9 नंबर का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटाकल्स कन्या राशि है भाई। कन्या राशि खास हो सकती है। पहला कार्ड कन्या राशि का निकलाया। आपको दर्द देकर वो हाल, किस हाल में है वो पर्सन, ये भी पेंटाकल्स का कार्ड है। इस पर्सन का कुछ ऐसा हाल है कि जिस लालच में इस पर्सन ने आपको दगा दिया, जिस लालसा में इस पर्सन ने आपको छोड़ा, आज की डेट में जो पर्सन ईश्वर की शरण लेता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वो हाल है इस पर्सन का। जो पर्सन था पहले, आज की डेट में अब जो पर्सन के हालात वैसे नहीं रहे हैं। ये लोग जो है ना, वो बहुत ही लालची लोग हो सकते हैं। ये पर्सन लालची हो सकता है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। 3 बार उसका नाम जरूर से माइंड में ले लीजिए। ओके, तो जो पर्सन लालची हो सकता है कहीं ना कहीं, जिस चीज़ के लिए जो भाग दौड़ इस पर्सन ने इतनी की, जिस चीज़ के लिए इस पर्सन ने इतनी तड़पना लगाई, आज की डेट में जो पर्सन बहुत परेशान है। विषम राशि है। ऐसा लगता है इस पर्सन को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कहीं से भी सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है इस पर्सन को। द हरफिट का कार्ड निकला है, किंग ऑफ वर्ड्स का कार्ड निकला है, और पेंटाकल्स का कार्ड निकला है, 5 ऑफ पेंटाकल्स। इस पर्सन के कुछ बुरे हाल ही मुझे नज़र आ रहे हैं आज की डेट में। जो पर्सन है, जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया, दगा दिया, दर्द दिया, वो पर्सन पहले ना, इस पर्सन ने ना अपने लालच के लिए कहीं पे पैसा लगाया था, बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया, जिसे कहते हैं ना कि लालच बुरी बला, वो हाल हुआ इस पर्सन का। इस पर्सन ने जिस चीज़ के लिए इतना कुछ किया, जैसे कहते हैं ना धन इकट्ठा करना, इस पर्सन के बहुत सारे शौक रहे थे। जैसे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, अच्छी जगहों पर घूमना, जिसे कहते हैं ना कि पैसे से रिलेटिव इस पर्सन का, इसने ना बहुत ही लालच किया। तो इस पर्सन ने लालच किया, तो आज की डेट में जिन चीज़ों के लिए आपको दर्द दिया गया, छोड़ा गया, धोखा दिया गया,
वो चीज़ इस पर्सन के हाथ में अब है नहीं, जिसे कहते हैं ना नामात्री है। इसे ना अफसोस हो रहा है बहुत ही ज़्यादा कि मैंने यहाँ इतना ट्रस्ट किया, इतना पैसा लगा दिया, जहाँ थर्ड पार्टी को दे दिया। तो ऐसे चक्कर में भाई ये बहुत ही मायूस है। तो जो पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा मायूस है, इसकी मायूसी साफ देखी जा रही है। तो इसे लगता है कि किसी चीज़ की कमी है। इसने जहाँ निवेश किया था, पैसे को लेकर निवेश किया था ना, वो पैसा कहीं ना कहीं जहाँ इस पर्सन का डूब गया है। ओके, इस पर्सन की हेल्थ भी कुछ ठीक नहीं है, हेल्थ इशू है, लॉस को दिखाता है। ये पेंटाकल्स का कार्ड का मतलब यही है कि इसने जहाँ पैसा लगाया था ना, इसे वो उम्मीद के मुताबिक वो पैसा जहाँ तो छीन लिया गया, जहाँ तो पैसा इसका ख़राब हो गया, और इस कारण इस पर्सन की ना हेल्थ वेल्थ बिल्कुल ख़राब है। और जहाँ पर इन्होंने पैसा लगाया था वो लोग ना, जैसे कहते हैं ना कि जहाँ तो मुकर के वो लोग पैसा लेकर, तो इसका ना उस चीज़ में अब कोई साथ नहीं दे रहा। पैसे को लेकर कार निकले हैं तो कोई साथ नहीं दे रहा। तो जो पर्सन ना मंदिर में जाकर, अगर कहो तो किसी ऐसी जगह जाकर ना दुआएं मांग रहा है, दुआएं मांगी जा रही है, प्रार्थनाएं की जा रही है, तो इसकी खुशियों की चाबी है जो कहीं ना कहीं गुम हो गई। तो इस पर्सन को लगता है कि सब कुछ होते हुए भी मैं, इतना कुछ पाकर भी मैंने ये सब खो दिया है। जिसे कहते हैं ना कुछ पाना तो कुछ खोना। ओके, तो अभी भी इस पर्सन के पास कुछ अबंडेंस है जिसे कहते हैं, लेकिन वो जो पैसे तक का रास्ता था वो ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं जो पर्सन बिल्कुल मलंग हो गया है, कुछ है नहीं, इस बार है, लेकिन वो दिखावे के लिए है। सब कुछ जो भी बचा है दिखावा बचा है। ओके, दिखावा बचा है, इन लोगों के पास बस दिखावा बचा है। जो भी जो पर्सन जिसने आपको धोखा दिया, दर्द दिए, ओके, तो दिखावा बचा इस पर्सन के, जिसे कहते हैं ना कि दिखावा बचा है और कुछ बचा नहीं। ये भी है किसी चीज़ को लेकर जो वेट कर रहा है ये पर्सन, तो वेट की जा रही है। किस चीज़ में वेट की जा रही है? जो रुका हुआ ये पर्सन ना आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसे इंतज़ार है कि सही समय आने पर मुझे मेरी मेहनत का फल मिल जाएगा। जो मैंने इतना कहीं ट्रस्ट करके इस बंदे ने पैसा लगाया था, जहाँ किसी को दे दिया या थर्ड पार्टी को दे दिया कहीं ना कहीं, तो अब इसे अंदर ही अंदर अफसोस हो रहा है जी, इसने जो इस पर्सन ने ना सोचा था वो हुआ नहीं है। इस कारण इस पर्सन की हेल्थ भी कुछ ख़राब है और लॉस बहुत ज़्यादा इसको लॉस हुआ है। और इसका समर्थन जिस चीज़ के साथ मांग रहे हैं ना, किसी चीज़ में अपना साथ मांग रहे हैं, लेकिन इससे वो साथ नहीं मिल रहा है आज की डेट में। तो जो वेट कर रहा है किसी चीज़ का, मेष राशि है, धनु राशि है, वृषभ राशि है, सिंह राशि है और विषम राशि खास हो सकती है और सिंह राशि खास हो सकती है। विषम धनु बहुत ही खास राशियाँ हैं और कन्या राशि। 3 जगह विषम राशि के कार्ड निकले हैं। ओके, मेष राशि भी है। तो जो पर्सन ना प्यार में, जिसे कहते हैं ना पढ़कर दुनिया बर्बाद कर लेते हैं अपनी, तो प्यार में पड़ा हुआ है ये पर्सन। प्यार के चक्कर में हो सकता है ये बर्बादी इसकी प्यार के कारण हुई है। ओके, तो कहीं ना इसने जहाँ तो जिसे कहते हैं ना कि आपको धोखा देते समय ये चीज़ इस पर्सन ने सोची नहीं थी कि मेरे साथ ये सब हो जाएगा। दिखावे के लिए जो पर्सन सब कुछ दिखा रहा है, जैसे कहते हैं ना कि राजा, जैसे किंग का कार्ड इसीलिए निकला है कि जो बंदा दिखा रहा है कि मैं भाई कहीं का राजा हूँ, तो भैया मेरी बात मानो सारे। तो रिस्पेक्ट ढूंढ रहा है ये बंदा, सबसे रिस्पेक्ट ढूंढ रहा है। हो सकता है आपसे भी रिस्पेक्ट की उम्मीद करे बैठा है ये, और दिखाया तो ऐसा जा रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर गलत जगह इन्होंने पैसा लगा दिया, जहाँ फिर किसी को दे दिया, अब वो पैसा वापस नहीं मिल रहा है और ये पर्सन बहुत ही परेशान है। लालच बुरी बला होती है भैया, तो कहीं लगा दिया होगा इस बंदे ने पैसा। बंदा दा बंदी भाई, मेरी रीडिंग में ना ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ फीमेल के लिए रीडिंग करती हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए करती हूँ। ओके ओके, द इम्प्रेस का कार्ड। तो जो ना किसी जैसे कहते हैं ना कि इस पर्सन ने ना कहीं निवेश किया किसी औरत के भरोसे, जैसे कहते हैं ना किसी फीमेल के भरोसे, हो सकता है किसी मेल के भरोसे कहीं लगा दिया हो, जहाँ किसी के लिए लगा दिया हो। ओके, जहाँ इसके पीछे किसी का हाथ हो, तो इसने ना जहाँ निवेश किया था, जो भी पेंटाकल्स का कार्ड निकले, 2 कार्ड निकले हैं, तो हो सकता है कोई मदर हो, कोई जिसे कहते हैं ना कि आपका कोई पारिवारिक मेंबर हो सकता है। ओके, हो सकता है किसी के पीछे लग के इस बंदे ने, पर्सन ने पैसा लगा दिया हो। बंदा दे बंदी भाई, आपको अपने हिसाब से एनर्जी लेनी है। ओके, तो इसे ना कहीं किसी के बहकावे में आकर किसी के लिए, जिसे कहते हैं ना कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि दबाव डाला इस पर्सन पर बहुत ज़्यादा,
दबाव डाला, मान लो डाला, जहाँ पर किसी ने जिस ज़बरदस्ती कह दो, जहाँ पर किसी के बहकावे में आकर, जहाँ पर किसी के सौंदर्य के चक्कर, प्यार के चक्कर में, कुछ चक्कर जहाँ मैं देख रही हूँ कि किसी ऐसी चीज़ में जाकर इन्वेस्ट कर दिया, किसी के पीछे लगकर, जिसे कहते हैं ना कि किसी से कहना मान लिया किसी का। तो जब पर्सन हो सकता है कि आपके पारिवारिक मेंबर हो, कोई रिश्तेदार हो, इनका हो, आपका हो, कोई ऐसा पर्सन जिसे आप अच्छे से जानते हो, रिश्तेदार हो सकता है कोई, तो किसी के पीछे लग के ना ये सारे इन्होंने दाव पेच खेले, जैसे कहते हैं ना कि लंबी छलांग लगाई इस पर्सन ने, लेकिन इस पर्सन को लाभ नहीं हुआ। तो ये पर्सन ना, एक चीज़ और आ रही है, ये पर्सन किसी महिला के, हो सकता है किसी महिला के चक्कर में हो, जहाँ कोई महिला इस पर्सन की मदद करती हो, जहाँ इस पर्सन ने महिला की मदद की हो किसी की। ओके, दो बातें हो सकती हैं। और जो वापसी को लेकर है, घर वापसी को लेकर है, जहाँ पर जो किसी जगह पर जो पर्सन हो सकता है, जो पर्सन आपसे दूर हो। ओके, तो जो इसके माइंड में जो चीज़ें भी आती रहती हैं कि भाई मुझे तो जहाँ जाना था, मुझे तो उनके लिए सब करना था, मैं कर तो किसी और के लिए रहा था, लेकिन मैंने जो धोखाधड़ी आपके साथ की है ना, तो वो सारे कर्म अब मेरे आगे आ रहे हैं, इस पर्सन के वो सारे कर्म आगे आ रहे हैं। तो जिस चीज़ में इसने, जो चीज़ इसने सोचकर जिस स्टेप उठाया था पैसे को लेके, लालच को लेके, वो इस पर्सन का कहीं ना कहीं पूरी नहीं पड़ी है। तो कहीं ना कहीं आधा अधूरा इस पर्सन का सब कुछ रह गया है। तो आज की डेट में हो सकता है, जहाँ मैं एनर्जी देख सकती हूँ किसी की, कि किसी को मां बनने में किसी को दिक्कत आ रही है। जो पर्सन ने जो चीज़ सोची थी, हो सकता है कि किसी औरत पे जो पैसा लगा के थक गया हो, जैसे कहते हैं ना प्रेगनेंसी वगैरह पे पैसा लगाना किसी की, क्योंकि जहाँ पर कार्ड मेरे पास कुछ ऐसे निकले हैं जो इस चीज़ और इशारा करते हैं कि किसी महिला पर्सन पर या किसी पुरुष पर्सन पर किसी ने ना किसी चक्कर में पैसा लगा दिया, और इस महिला का हो सकता है इस पर्सन को रोकना। ओके, दो तीन चीज़ों की एनर्जी में देख सकती हूँ। तो रोका गया, किसी न किसी तरह से इस पर्सन को रोका भी गया है। ये महिला तो ऐसी है कि इस पर्सन पे इतना दबाव बनाया हुआ है, तो ये अपनी बात मनवाती है। ओके, तो जो बात मनवाने वाला पर्सन है कोई ऐसा इनकी लाइफ में हो सकता है, आपके पर्सन की लाइफ में। तो एनर्जी भाई चेंज हुई है, बिल्कुल चेंज हुई है इस पर्सन की एनर्जी। व्हील ऑफ द पर्सन जब भी एनर्जी चेंज को बताता है, इस पर्सन की लाइफ में बुरा बदलाव हो रहा है, खराब बदलाव हो रहा है जिसे कहते हैं। ओके, उल्टा इस पर्सन के साथ हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। जो ईश्वर की शक्तियाँ हैं ना, वो इनके साथ, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ खराब हो रहा है। ईश्वर की शक्तियाँ इनका साथ नहीं दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन ना दुआएं मांग रहा है बहुत ही ज़्यादा। इस पर्सन को लगता है कि मेरी खुशियों की चाबी कहीं ना कहीं खो गई है। तो इनका कर्मा, ये जो कर्मा के कार्ड, जो इसे व्हील ऑफ द फॉर्चून के कर्मा का भविष्य का कार्ड निकला है, तो भविष्य में जो पर्सन दुखी क्यों हुआ है, क्योंकि कर्मा इसके आगे आए हैं। ये कर्मों का कार्ड है, रिवर्स में गया ये कार्ड। ओके, रिवर्स का मतलब यही होता कि इसको बैक कर्मा मिल रहा है इस पर्सन का, जैसा बीज बोकर गया था जो पर्सन, वैसा ही इसको मिल रहा है। तो किसी की क्या गलती है भैया, अगर आपने किसी का रास्ते में कांटे बिछाए हैं, तो अब इस पर्सन के रास्ते में कांटे बिछ रहे हैं। इसने भी कभी ऐसा किया था। तो ईश्वर की जो शक्तियाँ हैं इस पर्सन को अब भाई बुरी तरह से कर्मों में घसीटा जा रहा है। तो जो कर्मा का कार्ड है, तो इसे बैक मिल रहा है सबको, जो इसने दिया है ना रिवर्स में, वही घूमकर इस पर्सन को व्हील ऑफ द फॉर्चून मिल रहा है। तो कर लो भाई, अब क्या करना है आपने। अब इस पर्सन को अंदर ही अंदर डर लग रहा है। अब जो पर्सन बहुत ही डरा हुआ, जो डर का कार्ड भी है। ओके, 2-3 तरह की परिस्थितियाँ दिखाता है। क्वीन ऑफ वर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ वर्ड्स का मतलब कि मीन की राशि, मीन की एनर्जी और मेष राशि जहाँ पर भी। ओके, इस पर्सन का जो उद्देश्य था ना, तो भैया अब जो मिलकर लोग इसको ना, जिसे कहते हैं ना कि इसने जो साहस दिखाया, वो साहस सब कुछ इसका बर्बाद हो चुका है। अब इसने ढूंढ निश्चय कर लिया है। ओके, तो ढूंढ निश्चय किस चीज़ के लिए इस पर्सन ने किया है, इस पर्सन ने अपनी जो दृष्टिकोण होता है ना, किसे कहते हैं, वो चेंज किया है, दृष्टिकोण बदल लिया अब। तो इस पर्सन को समझाने में कुछ लोग लगे हुए हैं, लेकिन जो पर्सन किसी की सुन नहीं रहा है। ओके, सुनी नहीं जा रही, लेकिन बात सबकी सुनता देने के, कहते हैं कि मान नहीं रहा है किसी का पर्सन। और इस पर्सन को ऐसा भी लगता कि मैं जो चाहता था, इस पर्सन को लगता था कि मैं जो चाहता था वो तो हो गया। अब जो पर्सन किसी के सुन रहा, इसको लगता कि भाई मैं जो हूँ, मैं हूँ, जो मैं करता हूँ वो मेरे लिए सब फैसले सही है।
और जो किसी की सुन नहीं रहा है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि बातें सुनकर अनसुनी की जा रही हैं, लेकिन अपने मन की करने वाला जो पर्सन है, फीमेल की एनर्जी आ रही है, जो फीमेल हो सकती है किसी की, जो भाई अपने मन की मनमानी कर रही है। यानी कि सुनना तो सब सुनती तो सबकी है, लेकिन करनी इसने अपने मन की है। ये वो पर्सन निकल कर आई है। बड़ी मुश्किल से भैया इसकी एनर्जी पकड़ पाई हूँ। ये बहुत ही शातिर महिला हो सकती है, स्वभाव की बहुत ही क्रूर हो सकती है। महिला की एनर्जी है, फीमेल की एनर्जी है ये। ओके, तो इसे लगता है कि जो मैं जैसा मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है। अगर इसके परिवार के मेंबर कुछ लोग इसे समझाते भी हैं ना, तो इसे लगता है कि नहीं भैया आप जो बोलना मुझे बोलो, मुझ पर आपका कोई असर नहीं होने वाला। तो ये वो पर्सन है किसी की। तो किसी की पर्सन निकल कर आइए, बताना भैया किसकी पर्सन है ये, कि फीमेल पर्सन है किसी की। यानी कि आपकी सुनने ना सुनने का कोई असर नहीं हो रहा है। इसे लगता है कि जो है मैं हूँ, जो भी हूँ मैं हूँ, क्वीन, क्योंकि क्वीन है जी। तो भैया क्वीन किसी की सुनती नहीं है, कभी नहीं सुनती। आपकी लाइफ में हो सकता है कोई महिला ऐसी जिसने आपको दर्द दिया हो, तो अब की स्थिति, अब की इसकी एनर्जी जो है आज के डेट में जो खुद को क्वीन मान रही है, हो सकता है आपने इसको दिल में जगह दे रखी है, आप इसे बहुत प्यार करते हो। लेकिन जो महिला जो भी है, जो फीमेल पर्सन हो सकता है, आपका मेल पर्सन भी हो सकता है, आपको अपने हिसाब से एनर्जी लेनी है। हो सकता है क्योंकि मेरे पास फीमेल की एनर्जी आई है तो मैं आपको समझा रही हूँ, इसीलिए। राहु की 13 नंबर का कार्ड है, राहु की एनर्जी। ओके, मेष राशि। ओके, और जो हृदय चक्र का कार्ड होता है। ओके, तो जो क्या करती है कि अपनी मनमानी करती है, अपने दिल की सुनने वाला बच्चा, मतलब सुनती सबकी है, करती अपने मन की। अगर मैं सीधी सी बात करूँ तो इसने करनी तो अपने मन की है। क्वीन है भैया, क्वीन ऑफ वर्ड्स का कार्ड है। तो अपनी मर्जी से फैसले करती आई है, तो इसे लगता है कि भैया मैं आपकी क्यों सुनूँ मैं आपकी। तो ये लोगों की भी सुन के अनसुनी कर रही है, क्योंकि इसको अपने मन की करनी है। ओके, तो मुझे समझाने में बहुत वक्त लग गया आप लोगों को। और ये जो किंग निकला है भैया, ये भी किसी का फीमेल है, फीमेल नहीं, सॉरी मेल है किसी का। तो जे भाई साहब जो निकले हैं, जे किसी की एनर्जी जे भी निकले कि जिस चीज़ के लिए इसने आपको धोखा दिया, इतनी दर्द दिए, आज की डेट में आपको दिखाया जा रहा है कि मैं तो भैया किंग का किंग हूँ, किंग का राजा हूँ। तो इस पर्सन ने अपने मन की मन मर्जी की। तो जे और जे सेम ही है, जिनकी एनर्जी सेम आई है। ओके, आपको अपने हिसाब से लेना है। तो अब तक जे अपने मन की मन मर्जी करते आए हुए हैं, लेकिन इनको अपनी अब मन मर्जी महंगी पड़ रही है। तो लालच जो है ना भैया, इनकी लालच बुरी बला हो गई है इनके साथ। तो भैया इतना भी लालच मत करो, हमेशा जमा करें। ओके, तो भैया इसी चक्कर में आज की डेट में जो पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा दर्द में है, सेपरेशन में है। ओके, अगर आपको इनके हालात पता करने आप करवा सकते हो, तो इनके हालात बहुत ही ख़राब हैं। तो उस बहुत ही सेपरेशन में आपको चीटिंग करने का, आपको धोखा देने का नतीजा क्या होता है इनको पता चल चुका है। अब कहीं भी खुश नहीं। जब भी आपको ये देखेंगे, अगर ये पर्सन आपको देख लेगा ना, तो जलकर आग बबूला होने वाला है ये पर्सन आपकी खुशियों को देखकर। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है, आपकी एनर्जी में मैं चेक कर लेती हूँ। हे माँ, मेरे व्यूवर की क्या एनर्जी है। तो भाई अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप भी कहीं ना कहीं सैड हो, इस पर्सन की वजह से सैड हो। कहीं ना कहीं आप इन पर्सन की वजह से सैड हो, और जितना जो पर्सन सैड है आप भी सैड। आप दोनों की एनर्जी सेम आई है। जिस तरह से आपको धोखा दिया, आपको सैड किया गया, जिस तरह से आपको जो एनर्जी दे गया, सेम एनर्जी इस पर्सन की भी है। क्योंकि इस पर्सन को सब कुछ करना महंगा पड़ गया। और आज के डेट में अगर मैं कहूँ तो ये पर्सन सेपरेशन में है, पछतावे में है कहीं ना कहीं। और आपको ये पछतावा है कि आपकी लाइफ में ये पर्सन क्यों आया, मैंने इतना ट्रस्ट इस पर्सन पर क्यों किया। आप बहुत ही उस मनहूस टाइम को बहुत ही कोसते हो। अगर मैं आपकी एनर्जी चेक करूँ, आप उस मनहूस टाइम को कोसते हो कि कहाँ जे भैया मेरी लाइफ में आ गया जो बंदा। अगर आया है तो रुका नहीं, अगर रुका है तो मिला नहीं। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी इस पर्सन की, तो ये पर्सन भैया बहुत ही पछतावे में है, बहुत ही तनाव में है। ओके, इसकी एनर्जी भी कुछ खास नहीं है, बहुत ही डाउन एनर्जी। आपकी एनर्जी डाउन आई है, तो इस पर्सन की भी डाउन आई है एनर्जी। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया है। हो सकता है आपसे जो पर्सन दूर हो, या आप इस पर्सन से दूर हो, क्योंकि दूरी को भी दर्शाता है। अपने घर से दूर हो सकता है जो पर्सन, या फिर आप इस पर्सन से दूर हो सकते हो। आपको लगता है कि गया तो गया, लेकिन ये पर्सन मुझे धोखा दे के गया। ओके, तो धोखे की एनर्जी भी यहाँ पर, पछतावे की एनर्जी है। मिथुन राशि है, वृश्चिक राशि है।
तो भैया इस पर्सन की स्थिति जो है द हेडमैन का कार्ड बताता है। तो भैया ये ना रिवर्स में कार्ड आया। रिवर्स का मतलब है बहुत 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 खराब, बहुत खराब स्थिति है। अगर मैं आपको बहुत बुरी जगह पर्सन फंसा हुआ है, रिवर्स में आया तो अंदर से बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, ये पर्सन जो भी इस पर्सन ने फैसले लिए सारे के सारे गलत फैसले लिए, सारे के सारे ना खराब इस पर्सन ने फैसले लिए अपने, और बिना सोचे समझे फैसले ले लिए। अब तो भैया क्या हाल हुआ जी, उल्टे लटके हुए। हो सकता है आपकी एनर्जी भी हो कहीं ना कहीं, मैं महसूस कर रही हूँ कि आप भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं फंसे हुए हो सकते हैं किसी सिचुएशन में। तो इस पर्सन की भी सेम एनर्जी, जो पर्सन फंसा हुआ है और आपसे कहीं अधिक जो पर्सन फंसा हुआ है, तो इसके फैसलों की वजह से जो पर्सन खराब फैसलों की वजह से जो पर्सन फंसा हुआ है। इसने जो मनमानी की थी, पैसों को लेकर लालच किया था, इन लालची लोगों की अब इनका लालच इनको महंगा पड़ रहा है। इनको लगता था कि भाई हम अपनी मर्जी के फैसले ले रहे हैं, हम तो आपसे आगे निकल जाएंगे। यानी कि आपको नीचा दिखाया गया, आपको नीचा दिखा के आपको पीछे छोड़ के आप खुद आगे बढ़ने की तैयारी थी। लेकिन कहते हैं ना कि होता तो वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। तो जैसे इन्होंने आपके दरवाजे बंद किए थे, आज की डेट में इनके दरवाजे बंद हो चुके हैं। किस चीज़ के दरवाजे बंद हुए हैं? फाइनेंशियल दरवाजे बंद हो गए, फाइनेंस के, पैसों के। तो आपके साथ जो किया इनके आगे आ रहा है। हेल्थ इशू, लॉस इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। तो एक कार्ड हम और निकालते हैं, उसके बाद हम लेंगे डिवाइन मैसेज और एंजल नंबर। किस हाल में है जी पर्सन? देखिए ना, पेंटाकल्स कार्ड निकला है। मेरी पूरी रीडिंग में पेंटाकल्स मतलब कि पैसे से रिलेटिव, मनी से रिलेटिव ही कार्ड निकले। मतलब साफ है कि इस पर्सन ने जैसा आपके साथ किया था वैसे ही इस पर्सन के साथ हो रहा है। अब जो पर्सन ना प्यार को भी तरस रहा है, पैसे को भी तरस रहा है। ओके, तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ धोखे किए थे, अन्याय किया था। तो इसीलिए इस पर्सन को इतना ज़्यादा हो रखा है, अंदर से एनर्जी इस पर्सन की ऐसी आई है कि जैसा मैंने ना आपके साथ किया था वैसे ही मेरे साथ हुआ है। तो आपका जीना हुआ हक, आपका हक इसने किसी कहीं और दे दिया था। ओके, आपका हक ना किसी और को दिया। तो अभी इस पर्सन का ये हाल है। जो पैसे आपके थे, जो जिस पर आपका अधिकार था, जिन चीज़ों पर, वो अधिकार इस पर्सन ने इसको कहीं और दे दिया भाई। तो अब इस पर्सन का ये हाल है। तो अब इस पर्सन को लगता है कि मैंने बहुत ही गलत किया, बहुत ही ख़राब किया। तो इनकी स्थिति बिल्कुल ही ख़राब है। तो जो खुद जो पर्सन मांग रहा है कहीं से, तो जहाँ पर इस पर्सन ने दिया, बांट दिया, जैसे कहते हैं ना दान में दे देना, दे दिया, बस इकट्ठा किया, दे दिया। ओके, तो ऐसा इस पर्सन की एनर्जी थी, जो आपसे छीन कर कहीं दिया, जहाँ फिर आपसे जीना गया कहीं ना कहीं। क्योंकि एनर्जी जहाँ पर जैसी आई है कि जो लालच इस पर्सन के, इन लोगों ने लालच दिखाया, वो लालच आज की डेट में इन पर भारी पड़ गया। हो सकता है कि आज की डेट में जो खुद कहीं से मांग रहा हो, जहाँ पर किसी थर्ड पार्टी के भरोसे पर हो। तो अब इस पर्सन को हेल्थ इशू भी आ रहे हैं और इसको कोई फाइनेंशियल लॉस हुए हैं। तो फाइनेंशियल लॉस तो इस पर्सन का बहुत ज़्यादा हुआ है। कहीं ना कहीं बहुत ही ख़राब एनर्जी इस पर्सन की निकली है कि आपको दुख देने वाला अब इस स्थिति में है कि खुद ये बंदा उल्टे लटका हुआ है, खुद ये महाशय उल्टे लटके हुए हैं। ओके, तो अगर आपके साथ गलत किए तो फाइनेंशियल को लेकर सारे मेरे कार्ड निकले हैं। तो फाइनेंशियल है, लॉस है। ओके, तो सेपरेशन है, तनाव है बहुत ही ज़्यादा। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ये बंदा जहाँ तो लव के चक्कर में पड़ा भैया, 6 नंबर लव का कार्ड होता है, प्यार का कार्ड होता है, जहाँ पर इस पर्सन को वो यादें जो कहते हैं ना कि यादों को लेकर है। हो सकता है कि इस पर्सन को आपकी याद आती हो बहुत ज़्यादा कि मैंने आपके साथ ऐसा किया था, या घर छोड़ते समय इस पर्सन को आपकी याद आती हो कि मैंने क्यों छोड़ा। कहीं ना कहीं ये दो तरह की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ना बैक साइड में एक पर्सन है भैया, किसी कहीं और ही घर की और बैठा है, किसी और ही जगह मुँह करके बैठा है। तो वापस किसी का पर्सन लौटने का, जैसे कहते हैं ना कि आना चाहता हो, इसे याद आ रही है आपकी। हो सकता है दूर हो, क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि जो पर्सन आपसे दूर हो सकता है, क्योंकि ये भी दूरी को कार्ड दर्शाता है। ये कार्ड जो दूरी का ही कार्ड निकला है। और जिन लोगों ने भैया आपको इतने धोखे दिए, वो लोग भी आज की डेट में दिखावा ही उनके पास है और कुछ भी नहीं है। अंदर से वो लोग टूट चुके हैं, फाइनेंशियल तौर पर टूटे हुए लोग हैं। ओके, तो इस पर्सन को यादें सताती है, कहीं ना कहीं याद बहुत ज़्यादा आती है। अतीत में जो पर्सन झांकते हैं, जिन्होंने भी भाई मैंने इनके साथ ऐसा किया, आज की डेट में जो खुद भी दुखी हैं, तो पछता रहे हैं अंदर से।
ओके, तो अंदर से इन लोगों को पछतावा हो रहा है कि भैया मैंने ऐसा इनके साथ किया था। और हो सकता है कभी आपको जो पर्सन मिले, धोखा देने वाला जो पर्सन आपको मिले, तो आपके साथ आके नहीं मिला पाएगा जो पर्सन, जो भी है। क्योंकि इन्होंने आपके हक जो है ना वो किसी और को दिए, जहाँ पर छीन कर दिया गया। जैसे कहते हैं ना, जैसी करनी भाई वैसी भरनी। अब जो पर्सन भाई दुआएं मांग रहा है ईश्वर से, हो सकता है जहाँ पर 2-3 तरह की एनर्जी है, जहाँ हो सकता है जो पर्सन ना किसी जो कहते हैं ना कि किसी बॉस होते हैं, जो ऊपर हमारे ऊपर बॉस होता है, ओके, जहाँ पर जे कोई इनका कोई दफ्तर वगैरह होगा, ओके। ऐसी एनर्जी भी जहाँ पर है कि किसी को जैसे मनाने की बहुत ही कोशिश की जा रही है, भैया कि मेरी थोड़ी सैलरी बढ़ा दो, जहाँ मुझे ऐसे कर दो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आपने मेरे साथ इतना गलत व्यवहार क्यों कर दिया, आपने मेरा पैसा क्यों रख लिया। हो सकता है किसी पर इसने पर्सन ने पैसा लगाया था, तो जब पैसा इसका बंदे का भाई डूब गया, तो ऐसी एनर्जी भी है। तो दूसरों के सामने भैया जी आज की डेट में हाथ जोड़ रहे हैं और खुद मदद मांग रहे हैं जी लोग, क्योंकि इस पर्सन की कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो अपनी मनमानी के कारण ये सब इस पर्सन को भुगतना पड़ा। तो अब हम निकालते हैं एंजल नंबर। आपके लिए एंजल नंबर आज का 222 का एंजल नंबर है आज का 222। आपको अतीत को प्यार से छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपके विचार और इच्छाएं वास्तविकता में प्रकट हो रही हैं। आपके जीवन में कुछ बड़ी घटना होने वाली है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सही रास्ते पर हो, ईश्वर का धन्यवाद शुक्राना जरूर से करें। भाई जिसके साथ एनर्जी रेजोनेट होती है थोड़ी बहुत भी, तो वो क्लेम जरूर से कर दे। जय माँ काली, हर हर महादेव आपको जरूर से लिखना है। जय बालाजी आपको जरूर से लिखना है। तो अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है? तो शिवलिंग का कार्ड निकला है कि शिवलिंगा। तो शिवलिंग का कार्ड निकला भैया, आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। जो लोग भोलेनाथ को मानते हैं, इष्ट देव आपके भोलेनाथ हो सकते हैं, ओके। आपके ना जीवन का शिक्षक है शिवलिंग, आपके ना जीवन का शिक्षक है। आपको सीखना है और बेहतरी की तलाश करनी है। परिस्थितियाँ जो हैं आपकी, तो जीवन का वास्तविक अर्थ है वो आपको सिखाती हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपको कुछ ऐसी ही बताएंगी जैसे कि कोई पाठ पुस्तक। परिस्थितियाँ यानी कि शिवलिंग का कार्ड ये बताता है आपको कि परिस्थितियाँ नहीं वो चीज़ें सिखा सकती जो वास्तविक में आप जो सीख सकते हो। वो कोई पुस्तक होती है ना, कोई पुस्तक आपका वो पाठ नहीं पढ़ा सकती है जो आपके लाइफ की चुनौतियाँ आपको सिखा सकती हैं। तो चुनौतियों का आपको डटकर सामना करना होगा। तो शिवलिंग का कार्ड आपके लिए निकला है, ओके। तो ये थे भाई सुंदर सा डिवाइन मैसेज आपके लिए, ओके। तो शिवलिंग का कार्ड आपको यही कहता है कि आपको ना जीवन आपका शिक्षक है। आपको बेहतरी के लिए सीखना होगा। बेहतरी आपने अपनी लाइफ में जो आपके लिए बेहतर परिस्थितियाँ, वही आपको चुनाव करना है और परिस्थितियों से ही आपको सीखना है। और वो पाठ वो पुस्तक नहीं आपको पढ़ा सकती जो आपकी चुनौतियाँ आपको पढ़ा सकती हैं। तो शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है और भोलेनाथ का शुक्राना करना है और हर हर महादेव आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना है। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।